हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी को आज की सुबह की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। और सभी जन आइए आज हमारे साथ इस प्रार्थना में जुड़ जाइए। जो सुंदर अवसर प्रभु यीशु मसीह ने हमें और आपको दिया है, सो समय को ना गवाते हुए पहला स्थान प्रभु यीशु को देते हुए सभी जन आइए हमारे साथ इस प्रार्थना में अंत तक जुड़े रहिए। और आज की भोर में प्रभु यीशु मसीह आपके बीच से सब प्रकार के रोगों को खत्म कर देंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं ऐसा क्यों कह रही हूं? क्योंकि परमेश्वर का यह वायदा है कि आपके बीच से वो हर प्रकार के रोग, वो हर प्रकार की निराशा परमेश्वर दूर करेंगे। क्योंकि ये मैं नहीं, परमेश्वर का शब्द कह रहा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है, और परमेश्वर का वचन सच्चा है और प्रभावशाली है। इसीलिए मैं आप सभी को कहती हूँ कि जब भी आप प्रार्थना में जुड़े, बड़े विश्वास के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ जुड़े, ताकि आपका विश्वास आपकी चंगाई को देगा प्रियो, और आप अपने विश्वास के द्वारा प्रभु के बड़ी चंगाई को आप ले सकते हो। प्रियो, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं में चलते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह का नियम और उसके कानून को पालन करते हैं, तो निश्चय उसकी बड़ी से बड़ी आशीषें जो हमारे और आपके लिए रखी गई हैं, वो हमारे जीवन में मिलती हैं। आइए मैं आप सभी को परमेश्वर के वचन की ओर ले जाना चाहती हूँ। और आज प्रभु आपसे कहते हैं, आप हो सकता है नाना प्रकार की बीमारियों में फंसे होंगे, हो सकता है डॉक्टरों ने आपका हाथ छोड़ा होगा, हो सकता है बीमारी को लेकर आप डिप्रेशन में चले गए, या आपके पास पैसा नहीं है, आप दौड़कर चक्कर लगा करके थक गए डॉक्टर के पास, लेकिन अभी तक कोई आराम नहीं आया। प्रियो, मैं डॉक्टर के खिलाफ नहीं हूं, परमेश्वर ने ही डॉक्टरों को भी बनाया है, लेकिन जब डॉक्टर भी हाथ छोड़ दे तो सबसे बड़ा परमेश्वर यीशु मसीह जो कभी हाथ नहीं छोड़ता, उसने कहा कि मैं तुझे कभी अनाथ ना छोड़ूंगा। सो ला इलाज बीमारियों को ठीक करने की यदि सामर्थ्य किसी के अंदर है, तो वो प्रभु यीशु मसीह के अंदर है और उसके वचन में है। जब हम उसके वचन पर भरोसा करते तो सब प्रकार की चंगाइयां हम अपने जीवन में रिसीव कर पाते हैं। बाइबल में बहुत सारे उदाहरण दिए गए जो ला इलाज बीमारियां, जो लोगों ने जो है अपने आप को उम्मीद छोड़ दिया कि अब वो जिएंगे भी, लेकिन प्रियो उन जहां पर उनकी ना उम्मीदी थी, परमेश्वर ने वहीं पर उन्हें आशा दिया। आज मैं आप सुबह में आप सभी को कहना चाहती हूं कि प्रभु के वचन पर भरोसा करें। आज प्रभु आपसे बात करना चाहते हैं। आप चाहे जैसी भी बीमारी से जूझ रहे, लेकिन इस वचन को सुनो और इस वचन को अपने जीवन का हिस्सा बनाना। प्रभु यीशु मसीह आपके बीच से वो हर प्रकार के रोगों को मिटा देंगे। आइए मैं आप सभी के लिए एक वचन पढ़ना चाहती हूँ। व्यवस्था विवरण 7 अध्याय और उसका वचन नंबर 15 में लिखा हुआ है, यहोवा कहता है, सुनो, और यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा, और मिस्र की बुरी बुरी व्याधियां जिन्हें तू जानता है उनमें से किसी को भी लगने ना देगा। ये सब तेरे बैरियों ही को लगेंगी। प्रियो, यहां परमेश्वर कहता है कि मेरे बेटे मेरी बेटी, तेरे बीच से सब प्रकार के रोग, कोई एक रोग नहीं, वो नाना प्रकार के रोग, वो दुष्ट ने जो तुझे घात करने को, तुझे मारने को, तुझे अशांत करने को जो प्लान बनाया था, लेकिन प्रभु कहता कि मैं तेरे बीच से सारे रोगों को खत्म कर दूंगा। मैं तुझे हेल्दी बनाऊंगा, मैं तुझे स्वस्थ बनाऊंगा। जो मिस्रियों को जो रोग लगे थे, जो तू जानता भी है, वो इनमें से एक भी तेरे पास नहीं आएगा। लेकिन ये कब होगा? जब आप प्रभु यीशु मसीह के नियमों को मानेंगे। इसी के ठीक 7 के 12 में लिखा हुआ है, और तुम जो इन नियमों को सुन करके मानोगे, इन पर चलोगे, तो तेरा परमेश्वर यहोवा भी उस करुणामयी वाचा का पालन करेगा जिसे उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी। प्रियो, परमेश्वर कहता है कि जब तुम उसके आज्ञाओं में बने रहते हो, तो प्रभु भी अपने किए गए वायदे से कभी नहीं मुकरता, वो पूरा करता है। साफ वचन में लिखा गया है, तुम उसके नियमों को सुनकर मानोगे। उसके नियम क्या है? उसके वचन के अनुसार चलना, उसकी आज्ञाओं में बने रहना, हर प्रकार की बुराई से, सब प्रकार के पाप से, सब प्रकार की मलिनता से, सब प्रकार के क्रोध से अपने आप को अलग करना है, पाप से अलग करना है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। और उसने कहा कि तुम भी पवित्र बनो, क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, और इसमें प्रभु यीशु मसीह निवास करते। ये पवित्र आत्मा का घर है। इसमें कोई भी दुष्ट आत्मा को, कोई भी झूठ को, कोई भी धोखे, फ्रॉड को जगह ना दे। यदि परमेश्वर का वचन ये भी कहता कि यदि तुम इस मंदिर को नाश करोगे, तो मैं भी, जो मेरे इस मंदिर को नाश करेगा, मैं उसे भी नाश कर दूंगा। सो हमारा मंदिर परमेश्वर का, ये हमारा जो शरीर, हमारा जो
अंग है, परमेश्वर का मंदिर है, उसका घर है। सो हमारा मुंह, ये जो स्तुति का द्वार है, अगर इसमें हम नशे को डाल रहे, गालियां निकाल रहे, इससे बुरी बुरी बातें निकाल रहे, तो क्या हम परमेश्वर की बड़ी आशीष को देख सकते? नहीं देख सकते प्रियो। सो आज की सुबह में मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, प्रभु आपके बीच से वो सब रोग दूर करेंगे। सो उससे पहले कि आप बड़ी आशीष को प्रभु के देख पाओ, परमेश्वर की नियमों में, आज्ञाओं में बने रहो। हर प्रकार के झूठ से, सब प्रकार के लोभ से, सब प्रकार की अभिलाषाओं से अपने आप को अलग करो और प्रभु की उस सच्ची उपस्थिति में जाओ, उसके वचन पर भरोसा करो, पवित्रताई में जीना स्टार्ट करो। तो परमेश्वर कहता है कि मेरे बच्चे, मेरी बेटी, मेरी बेटा, मत डर, चाहे जैसी भी तुझे लाइलाज बीमारी हो, कैंसर जैसी नासूर बीमारी क्यों ना हो, शायद डॉक्टरों ने हाथ क्यों ना छोड़ दिया हो, डॉक्टरों ने कहा हो कि बस मात्र तू 2 दिन का है, लेकिन आपको डरना नहीं है। आज की सुबह में मैं इसी वचन के द्वारा इनकरेज करना चाहती हूँ। प्रभु कहता मैं तेरे बीच से वो सब प्रकार के रोगों को दूर कर दूंगा, मैं तुझे स्वस्थ और चंगा करूंगा, तुझे कोई रोग ना लगेगा, तू मेरा बेटा और बेटी है, तुझ पर कोई भी विपत्ति ना पड़ेगी, क्योंकि जो कोई परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाता है, उसके डेरे के निकट कोई भी विपत्ति नहीं जाती। सो आज के वचन से मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ कि जरूरी है आप परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहे मेरे प्रियो। मैं हर दिन परमेश्वर के वचन से आप सभी को इनकरेज करती हूँ कि पवित्र जीवन जीना बहुत जरूरी है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना बहुत जरूरी है। यदि हम परमेश्वर के बड़े हाथ को अपने ऊपर देखना चाहते, उस बड़ी बिगेस्ट टेस्ट मनी अपनी लाइफ में देखना चाहते, तो निश्चय हमें परमेश्वर की आज्ञाओं में चलना होगा, उसके बाद उसका जो इच्छा है उसे पूरा करना होगा। परमेश्वर निश्चय हमें शिरोमणि बनाएगा। सो मैं आप सभी को आज इंकरेज करना चाहती हूँ, उस हर बहन, उस भाई को, उस बेटे को, माता पिता को जो बहुत सारी बीमारियों, बहुत सारी व्याधियों से जूझ रहे हो, काफी दिनों से बेड पे हो, मृत्यु डेड बेड पे पड़े हुए हो, प्रभु यीशु मसीह आपको उलट पुलट कर चंगा कर देगा और आपके बीच से सारे रोग आज ही मिटा देगा। सो इस वचन को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ और इसी वचन को लेकर के प्रार्थना करो, अंगीकार करो कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है, तूने स्वयं कहा है कि हमारे बीच से वो सब प्रकार के रोग तू मिटा देगा। इस प्रकार से परमेश्वर को याद दिलाओ और उसके वचन को स्मरण करके प्रार्थना करो। परमेश्वर निश्चय आपके जीवन से वो सारे रोगों को आज इस सुबह में मिटा देगा, ये मेरा विश्वास है। सो आइए आज का वचन आप सभी को बहुत आए तो ब्लेस करे। मैं आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे और इस वचन को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। आइए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए और मेरे भाई मेरी बहन विश्वास के साथ इस प्रार्थना को रिसीव करना। आज नाना प्रकार के रोगों का अंत है प्रियो, आज वो हर डिप्रेशन, टेंशन का अंत है, क्योंकि आप अलौकिक स्वास्थ्य में रचे गए हो। आप आनंद करने के लिए, महिमा परमेश्वर की करने के लिए और एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए बनाए गए हो। सो डरने की जरूरत नहीं है। आइए हमारे साथ मिलकर इस मॉर्निंग में प्रार्थना करें, प्रभु निश्चय आपको छुएंगे और आजाद करेंगे। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 मेरे प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि सचमुच आप भले, आप जिंदा, आप जलाली परमेश्वर है, आप अद्भुत करुणा करने वाले मेरे प्यारे अब्बा। हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु यीशु। सारी रात आपने संभाला, एक अच्छी मीठी सुकून भरी नींद दिया और जीवितों की पृथ्वी पर फिर से हमें चलाया। मेरे प्रभु तेरे उपकारों के लिए, इस सुंदर सी संगति के लिए, खूबसूरत सुबह के लिए, खूबसूरत फेलोशिप के लिए और खूबसूरत इस वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते कि आपने हमसे बातचीत किया, अपने कलाम से प्रभु आपने हमें हिम्मत और ढाढ़स दिया। प्रभु धन्यवाद, प्रभु स्तुति हो तेरी, महिमा हो मेरे परमेश्वर। आज का दिन स्तुति का दिन है, आज का दिन प्रभु ने दिया है, हम इसमें आनंदित और मगन है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, तू बढ़े मैं घटती जाऊं मेरे परमेश्वर। तेरा राज है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। आज दिन भर की रोटी प्रभु हमें दे मेरे परमेश्वर। हर प्रकार की परीक्षाओं से, हर प्रकार की बुरी अभिलाषाओं से अलग करने वाले पिता, हम धन्यवाद करते, स्तुति करते, महिमा करते, तरस खाने वाले, करुणा करने वाले मेरे परमेश्वर, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणामयी, हमारे पापों की ओर ना देखते हुए हमें अपराधों को हमारे क्षमा किया। प्रभु मेरे परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। जब हम दलदल में थे, सत्यानाश के गड्ढे में थे, प्रभु आपने वहां से हमें खींच के निकाला और एक नई जिंदगी दी, एक आशीषित जिंदगी दी। प्रभु हम इन सारे उपकारों के लिए आपका धन्यवाद करते। पिता आज की सुबह में जितने भाई बहन इस प्रार्थना में जुड़ चुके, एक एक भाई और बहन के लिए प्रभु आज मैं प्रार्थना करती हूँ, होने दे कि हर एक वो भाई बहन जब आज इस प्रार्थना को
प्रभु अटेंड कर रहे हैं, प्रभु आज के वचन को सुना है और आपने सुंदर शब्द से बात किया है और कहा है कि मैं तेरे बीच से सब प्रकार के रोगों को मिटा दूंगा। होने दे कि तेरे इसी वचन के द्वारा प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, इस वचन को हर एक भाई और बहन के जीवन में मैं कोट करती हूँ। और जितने भाई बहन आज बीमार हैं, बेड पर हैं, वेंटिलेटर में है, आईसीयू में है, गंभीर अवस्था में है, नाना प्रकार के रोग से जूझ रहे हैं, दुष्ट ने इन्हें मारने का प्लान किया है, लेकिन प्रभु आपने वायदा किया कि मैं तेरे बीच से सारे रोगों को मिटा दूंगा। होने दे कि इसी वचन के द्वारा इनके बीच से वो सारे रोग, सारे बंधन, सारी बीमारियां यीशु के नाम से आज इन्हें छोड़ दे। इन भाई और बहनों को प्रभु हम धन्यवाद करते, एक एक भाई बहन आजाद हो। जिसे कैंसर की बीमारी है, नासूर वो लाइलाज बीमारियां लगी, टीबी, एड्स जैसी बीमारियां, प्रभु जिन किसी को कुष्ठ रोग हो रखे हैं, मेरे पिता इनको बहुत ज्यादा दुष्ट ने सताया, डॉक्टरों ने हाथ छोड़ दिया, इनकी रिपोर्टें बहुत डरावनी है, इनके पास कोई उम्मीद, कोई आशा नहीं बची है। लेकिन प्रभु आपने कहा कि तुम मेरे कोड़े खाने से चंगे हो चुके हो। तेरे इसी वचन को इन भाई बहनों के जीवन में कोट करते और आज प्रभु यीशु के नाम से आप लोग चंगे हो चुके हो। रिसीव करो, आपका वो कैंसर जा रहा है यीशु के नाम से। न वो हर प्रकार का थायराइड नष्ट हो जाए यीशु के नाम से, पैरालाइज अटैक नष्ट हो, कुष्ठ रोग नष्ट हो, हर प्रकार का एड्स नष्ट हो जाए, हर एक वो किडनी के रोग नष्ट हो जाए यीशु के नाम से, पूरी रीति से समाप्त हो। वो किडनी, फेफड़े, लीवर के सारे रोग, आंतरिक अंग हील हो प्रभु यीशु के नाम से। पिता जब इनके अंदर बहुत ज्यादा परेशानियां हो चुकी है, प्रभु किसी का किडनी खराब होने के कगार पर है और वो डर रहा है, उसके पास कोई उम्मीद नहीं, लेकिन प्रभु आप नया अंग देने के लिए सामर्थ्य रखते। रीस्टोर कीजिए प्रभु, इन्हें रिन्यू कीजिए, इनके अंगों को क्रिएट कर दीजिए मेरे परमेश्वर। फिर से मेरे पिता परमेश्वर इन्हें नया कर दीजिए। आपने कहा कि मैं तेरे बीच से रोग घुड़क दूंगा। आज हर प्रकार का वो रोग इनके बीच से मैं यीशु के नाम से लताड़ देती हूँ। प्रभु वो अधिकार जो सांप और बिच्छों को रौंदने का, वो अधिकार जो प्रभु नाना प्रकार की बीमारियों को निकालने का दिया है, उसी अधिकार के द्वारा हर एक भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। जिस किसी के आंखों में मोतियाबिंद है, या कम दिखाई देता है, या ब्लर दिखता है, यीशु के नाम से हर प्रकार का वो आंखों का रोग जाए। रिसीव करो मेरे प्रियजनों, जहां कहीं जिस हिस्से में रोग है आप हाथ रखो वहां पर। यीशु पिता हम धन्यवाद करते, जिस हिस्से में इन्होंने अपने हाथ को रखा है प्रभु, वो हाथ इनका नहीं बल्कि तेरा है। उस हाथ के द्वारा किरणें निकले और वो अंधकार की शक्तियां नाश हो जाए, वो बीमारियां नाश हो जाए प्रभु, इनके पूरे शरीर में प्रकाश हो। मेरे पिता हम धन्यवाद करते, मांसपेशियों, हड्डियों के, नसों के रोग जाए, इनके अंदर, इनके ब्लड में प्रभु तेरा ब्लड बहने लग जाए। मेरे पिता हम धन्यवाद करते, कमर का दर्द, रीढ़ का दर्द, प्रभु सर्वाइकल पेन, ब्रेन का दर्द, मेरे पिता हर प्रकार का वो रोग नष्ट हो जाए, पीलिया इनके जीवन से जाए, जॉइंटिस, थायराइड, यूरिक एसिड, प्रभु वो हर प्रकार का बीपी, शुगर इनके लाइफ से छोड़ दे अभी इसी घड़ी और ये प्रभु हील हो जाए। मेरे पिता उन बहनों के लिए प्रार्थना करते जिनको पीसीओडी है, मेरे पिता जिनकी हार्मोन्स डिसबैलेंस है, जिनको बच्चेदानी में रसौलियां हैं, वो नाना प्रकार के बंधन, वो बीमारियां मेरी बहनों के जीवन से छोड़ दे अभी इसी घड़ी में। हुक्म देती हूँ, आदेश देती हूँ, निकल तू दुष्ट आत्मा, छोड़ दे इन्हें। ऐ बीमारी तेरा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर की बेटी है। प्रभु हम धन्यवाद करते प्रभु, हर ओ बहन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ जो बांझपन से परेशान है, प्रभु जो शर्मिंदगी में है, जो प्रभु परमेश्वर पिता दर्द को उठा रही, रिजेक्शन को उठा रही, इनके परिवार वालों ने इन्हें ताने दे देकर थका दिया है प्रभु, इन्हें छोड़ दिया है प्रभु यीशु के नाम से। मेरे हन्ना के परमेश्वर, इलीजबा के परमेश्वर, मैं आपसे निवेदन करती हूँ, हर वो बहन जो बांझपन से परेशान है, आज वो हर प्रकार का वो बांझपन इनके शरीर को छोड़े और आउट हो जाए। ये माँ बने प्रभु, इनके गर्भ फ्रूटफुल हो जाए और एक बच्चे को छाती से लगाएं, एक हेल्दी बेबी बॉय या बेबी गर्ल से इन्हें ब्लेस कीजिए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, इनके हर वो सिम्टम्स जो बच्चे ना होने के हैं निकल जाएं, हर एक वो बंधी हुई को खुले प्रभु यीशु के नाम से, और गर्भ का फल यहोवा तेरी ओर से इन्हें बड़ा प्रतिफल इनके जीवन में ये देख पाए। प्रभु हम धन्यवाद करते, जिसको पैरालाइज अटैक है प्रभु परमेश्वर पिता, जो बच्चे बहुत दिनों से चल नहीं सकते, उनके पैरों में जान नहीं है प्रभु, उनके पैरों में, टखनों में, हड्डियों में बल आए, नया बल आए प्रभु, और वो उछल कूद कर चलने पाए। जो सुन नहीं सकते वो सुनने पाए, जो बहुत दिनों से पैरालाइज अटैक से पीड़ित है प्रभु, उनके कोई अंग काम नहीं कर रही है, यीशु के नाम से प्रॉपर उनके अंग मूव करें, काम करने लगे। पिता जिनको ब्लड की कमी है, हर प्रकार की वो कमजोरी इनके जीवन से दूर हो प्रभु परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते पिता, तू मेरा परमेश्वर है और आपने वायदा किया है कि मैं सब प्रकार के रोगों को मिटा दूंगा। हाँ मेरे पिता, चाहे वो जैसा है, चाहे दुष्ट आत्मा के
द्वारा लगा हुआ रोग, चाहे जादू टोने के द्वारा या किसी ने कुछ किया है, या प्रभु परमेश्वर पिता इनके पाप के द्वारा रोग आया, आज हर प्रकार के रोग का खंडन करती हूं इनकी लाइफ से। ये प्रभु एक स्वस्थ, एक अलौकिक जीवन में जिएंगे। ये तेरे लोग हैं प्रभु, ये आपसे जन्मे हुए लोग हैं, आपका आत्मा इनके अंदर रहता है। प्रभु हम धन्यवाद करते। ऐसे कोई भाई बहन जो बहुत ज्यादा कर्जे के नीचे है, मेरे पिता डिप्रेशन में है, चिंताओं में है प्रभु, बहुत ज्यादा इन पर बोझ है, यीशु के नाम से हर प्रकार का वो बोझ इनके ऊपर से समाप्त करती हूँ। कर्जे का बोझ समाप्त हो प्रभु। आपने कहा मैं तुझे सिर ठहराऊंगा, हेड, मैं तुझे देने वाला बनाऊंगा, लेने वाला नहीं, अपने महिमामय धन से। तो इन्हें ब्लेस कीजिए, इनके फाइनेंस पर प्रभु तेरी आशीष हो, इनके लिए नए नए रिसोर्सेज खुले, इनके खेत खलियानों पर आशीष हो प्रभु। हर प्रकार का प्रभु गरीबी का श्राप टूट जाए मेरे यीशु के नाम से। जो बेरोजगार है प्रभु उन्हें एक अच्छी नौकरी देकर ब्लेस कीजिए। मेरे पिता जिनके पास खुद का घर नहीं, नए नए घरों से ये ब्लेस हो जाए, नई गाड़ियों से ब्लेस हो मेरे पिता। इस साल में प्रभु जो पिछले साल नहीं देखा, इस साल में प्रभु तेरे अद्भुत कामों को अपने जीवन में होते हुए देख पाए मेरे पिता। हम धन्यवाद करते हैं हर एक वो बुजुर्ग माता पिता के लिए, बुजुर्गी अवस्था में प्रभु उन्हें नया बल दीजिए मेरे पिता। वो बूढ़े होने पर भी लहलहाते रहे और नया बल प्राप्त करते जाए, तेरी महिमा करते जाए। हर वो नौजवान भाई बहन के लिए जो बेविचार में है, जो नशे में है, लड़ाई झगड़े में, उस यूथ को प्रभु हर प्रकार की उन गंदी बातों से, डाइवर्ट करने वाली बातों से, नशे से आजाद कीजिए प्रभु। वो फ्री हो जाए और तेरे नाम की महिमा करे। हर पति पत्नी के रिश्ते को मैं रिस्टोर करती हूँ, जिनके बीच में लड़ाई झगड़े, कम्युनिकेशन गैप है प्रभु, गलत रॉन्ग रिलेशन में फंसे हुए, सारे व्यभिचार का, एडल्ट्री का पाप इन्हें छोड़े और आउट हो जाए। इसी घड़ी परिवार में मेल मिलाप स्थापित हो। वो बच्चे जो डिस्ट्रैक्ट पे है, सारा डिस्ट्रैक्ट खत्म होके एक सही ट्रैक पर प्रभु ने चलाइए, उनका मार्गदर्शन कीजिए। जो मंद बुद्धि के बच्चे, उन्हें अपना बुद्धि दे करके चलाइए मेरे पिता। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं या आने वाले समय में बोर्ड का एग्जाम देंगे, उन्हें अपनी बुद्धि दीजिए, एक अच्छा स्वास्थ्य दीजिए और प्रभु अपने परीक्षाओं को क्लियर करने पाए और पृथ्वी के अधिकारी बने। प्रभु हम धन्यवाद करते, जिस विषय में ये भाई बहन रोते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु इनकी प्रार्थनाओं को सुन लीजिए। आज का दिन ये जहां कहीं जाते आते आपका प्रभु इस सुरक्षा, आपका प्रोटेक्शन इनके साथ रहे, इनके आने इनके जाने में प्रभु आपकी सुरक्षा बनी रहे। जितने भाई बहनों ने अपने निवेदन को, प्रार्थना को लिखा है प्रभु, एक एक की प्रार्थना विनती सुन के उत्तर हाँ और आमीन में देना। हे मेरे पिता, हर एक धोखे से, फ्रॉड से, हर एक बीमारी से, नाना प्रकार के बंधनों से, हर प्रकार के कर्जे के श्राप से, आप लाचारी से, टेंशन, डिप्रेशन से आपने इन्हें छुड़ा दिया। इसलिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते। एक बार फिर से सभी भाई बहनों को आपके पवित्र लहू में छुपाते, आपकी सुरक्षा, आपका अनुग्रह, आपका दया इनके ऊपर मांगते हैं प्रभु। आपने दिया, हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में दिया, इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद। सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।